अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आपको मैं आज एजिटा टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। ये टैबलेट क्या होती है, क्या इसका इस्तेमाल होता है और किन कंडीशंस में इसको खाना चाहिए और कौन से इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक लाजमन देखें, लेकिन उससे पहले सब देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है, जो न्यू हैं चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं एजिटा 10 mg के बारे में। ये 10 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है और ये डिज़ाइन की गई है हार्ट डिज़ीज़ के लिए, यानी दिल की बीमारियों के लिए ये इस्तेमाल में लाई जाती है। उसके अलावा ये गेट्स फार्मा की प्रोडक्शन होती है और इसके अंदर जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो एज़िटिमाइब होता है और इसकी प्राइस 400 तक होती है या इससे ऊपर भी हो सकती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन की वर्किंग के बारे में और इसके यूजेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एजिटा 10 mg tablet is composed of ezetimibe which belongs to the drug known as cholesterol lowering medicine, यानी कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो करने वाली मेडिसिन है। इट वर्क्स बाय डिक्रीजिंग द बॉडी कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल इन द इंटेस्टाइन। Reducing cholesterol is helpful in many different conditions. This can help to treat or even prevent several disorders of the heart and high blood pressure. यानी कि आपकी आंतों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो जज्ब होता है बॉडी के अंदर, उसमें ये कमी लाता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये लो करती है मेडिसन। उसके अलावा ये आपको कोलेस्ट्रॉल जब लो करती है तो काफ़ी जो डिजीज़ होती हैं हार्ट की या हार्ट के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे ये आपको बचाती है और एक सेहतमंद आपको बॉडी फ्राहम करती है। इस मेडिसन का काम ही ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल में कमी लाती है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा अज्जा होता है ब्लड के अंदर वैक्स नुमा, जो कि आपकी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स या हेल्दी सेल्स की ग्रोथ के लिए होना चाहिए या अच्छा भी होता है। लेकिन जब इसकी ज़्यादती हो जाती है या ये ज़्यादा हो जाता है तो उससे आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं। उसकी वजूहत ये हैं कि जो रगें होती हैं या जो वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा, उनमें अगर उसकी पैदावार ज़्यादा हो जाए ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो उससे क्या होता है कि आपकी वेन्स जो है वो प्रॉपर ब्लड को हार्ट तक नहीं ले जाती या दिल तक नहीं ले जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रही होती हैं। तो इन कंडीशंस में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की में कमी लाने के लिए आप इस मेडिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपने ये मेडिसन खानी किस तरह से है? अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस मेडिसन से जो है वो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो कर लें तो उसके लिए आपने फिर लो फैट डाइट भी इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा अपने साथ एक्सरसाइज करनी है और कोलेस्ट्रॉल को बनने के लिए जो चीज़ें खाई जाती हैं उनमें आपने कमी लानी है। उसके अलावा आप इस मेडिकेशन को जो है वो अकेले भी खा सकते हैं या विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सम अदर मेडिसन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी आप इस मेडिसन को किसी दूसरी मेडिसन के साथ मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप इसको स्टेटिन्स के साथ या फाइब्रेट्स के साथ खाते हैं तब भी ठीक है, अगर अकेले खाते हैं तब भी ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है तो आप इस मेडिकेशन को डेली लेवल पे खाएं या डेली रूटीन में आप इसको खाएं और साथ आपने लो फैट डाइट लेनी है, यानी आपने चिकनाई वाली चीज़ें, उसके अलावा आपने राइस या जो फ्लोर है या जो मीठा है, उसके अलावा ऐसे फैटी कंटेंट्स जिनमें आप ये समझते हैं बहुत ज़्यादा फ़ैट है या जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी या बाहर की चीज़ें खाते हैं या ऑयली चीज़ें खाते हैं उनसे उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा होता। अगर आप ये चीज़ें रोक के इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल करें, हेल्दी डाइट लें, वेजिटेबल्स लें, तो आप बहुत हद तक जो है वो नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। आपकी बॉडी एक्टिव हो सकती है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेज़ी भी होते हैं और उनकी एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको नुकसान दे सकती है। ये था इसका यूज़। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये मेडिसिन खाते हैं तो आपको इसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनमें साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे
डायरिया देखा गया है, हैज़ा यानी कि हैज़ा हो सकता है। उसके अलावा थकावट हो सकती है, आपको इन्फ्लुएंज़ा हो सकती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि सांस लेने में या नज़ला ज़ुकाम की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने की सूरत हाल होती है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपको हो सकता है, पेन हो सकता है, आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में एलर्जी की कंडीशन हो सकती है, हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं आपको। आप मतलब बहुत ज़्यादा हिसास अगर हैं या आपको अगर हिसासियत है किसी भी इंग्रेडिएंट या किसी भी टैबलेट के यूज़ करने से, तो आपकी स्किन पे कोई ना कोई रैश हो सकता है। ये था इसका यूज़। अब हम ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स।